सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रणय पाटने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, बिज़नेस रिलेटेड आइडिया। इसमें आप बिज़नेस ये बहुत ईजीएस्ट वे में स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो ऑलरेडी या बिज़नेस में उतरना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। जो बिज़नेस आइडिया है वो है डोर्स रिलेटेड। आप डोर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके से ऑलरेडी एस्टेब्लिश कोई अगर शॉप है या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर अदर मीन्स से आप कुछ ना कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम में हो तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। डोर्स बिज़नेस ये अभी बहुत अच्छा मार्केट में चल रहा है, क्योंकि आप देखोगे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फ्लैट्स में हो यानी बिल्डर्स के पास हो या फिर कोई इंडिविजुअल है जो अपना घर बांध काम कर रहा है, इनको अपना घर के लिए यहाँ पे डोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोर्स जो है एक अच्छा माध्यम है बिज़नेस का, और इसमें कमाई भी अच्छी है और बहुत क्वांटिटी में ये रिक्वायरमेंट होता है। और आपके पास अगर क्वालिटी अच्छी मेंटेन करते हैं तो आप ये बिज़नेस बहुत अच्छी तरह के कर सकते हैं। तो वो डोर्स जो है वो डोर्स बहुत से प्रकार के आते हैं। पहले तो हम लोग ट्रेडिशनल डोर्स है वो सागवान डोर्स यूज़ करते हैं। सेकंड, ट्रेडिशनल डोर्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल डोर जो है वो सागवान डोर्स हैं जो अभी तक यूज़ होते आ रहे हैं। पर सागवान डोर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो महंगे जा रहे हैं और सेकेंडली उसकी अभी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होते आ रही है और लोग सागवान डोर्स से मूव हो गए हैं, वुडन डोर्स पे आ गए हैं। तो वुडन डोर्स में जो डोर्स है उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल डोर, जिसमें केमिकल डोर यानी अंदर में फ्लश डोर होता है मेन उसका बेस, और उसके बाद जो ऊपर में उसको स्किन बोलते हैं 0.03 mm की, जैसे हम लोग माइका लगाते हैं यानी लैमिनेट जिसको लगाते हैं ऊपर में, वैसे स्किन लगी रहती है बहुत पतली। इसमें ये सब फैक्ट्री मेड रहते हैं। तो ये केमिकल डोर उसको बोलते हैं। इसको केमिकली ट्रीट करते हैं। केमिकल ट्रीट यानी वो स्किन चिपकाने के बाद इसको केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकली कोट करते हैं, तो इसको केमिकल डोर नाम दिया गया है। केमिकल डोर्स में बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। जो ऊपर में आप देखोगे डिज़ाइंस, ये डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा आती है, उसमें 100-150 डिज़ाइंस है। तो ग्राहक को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं उनके घर के इंटीरियर के हिसाब से। उसमें ये लोग बिल्कुल चॉइस करके लगा सकते हैं। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन डोर। मेम्ब्रेन डोर का भी जो बेस अंदर का रहता है वो फ्लश डोर ही रहता है। सभी डोर्स की जो थिकनेस है वो 30 mm रहती है, ठीक है। ऊपर की जो सिर्फ स्किन है वो चेंज हो जाती है। अभी जो मैंने पहले बताया वो केमिकल डोर हो गया। अभी जो सेकंड है वो मेम्ब्रेन डोर है। ये मेम्ब्रेन डोर भी बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो मेम्ब्रेन डोर में भी एक स्किन ही रहती है। इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये मेम्ब्रेन डोर थोड़े से कंपैरेटिवली ड्यूरेबल कम रहता है केमिकल डोर से। इसकी जो स्किन है बहुत बार देखा गया है कि जब भी बारिश की वजह से या फिर लॉन्ग टर्म में 1-2 साल में 2-3 साल में ये निकलना चालू हो जाती है। तो मेम्ब्रेन डोर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, पर अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी आपको मिल रही है तो मेम्ब्रेन डोर आप उसको भी रख सकते हो। चॉइसेस तो आपको रखना ही है, मेम्ब्रेन डोर तो आपको रखना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेम्ब्रेन डोर लेते हैं। कंपेरेटिवली मेम्ब्रेन डोर केमिकल डोर से सस्ता आता है। और इसमें और एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें चॉइसेस कम रहती है, यानी डिज़ाइंस और कलर्स बहुत कम रहते हैं, लिमिटेड कलर्स रहते हैं। 8-10-12 कलर्स मिलेंगे, जैसे केमिकल डोर्स में 100-150 भी मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपको मेम्ब्रेन डोर में कम से कम ही मिलेंगे। तो 2 हो गए केमिकल और मेम्ब्रेन। उसके बाद और एक दरवाज़ा आता है, जो वो दरवाज़ा है लैमिनेट डोर। तो केमिकल डोर, मेम्ब्रेन डोर और लैमिनेट डोर। लैमिनेट डोर थोड़ा सुपीरियर रहता है ये दोनों से। सेम बेस उसका जो है वो डोर रहता है फ्लश डोर, बेसिक फ्लश डोर रहता है। फ्लश डोर का अगर आपको नहीं मालूम हुआ तो सैंडविच डोर बोलते हैं उसको। अंदर में बत्ते डालते हैं और ऊपर में जो 4 mm 6 mm का प्लाई लगा के उसको फ्लश करते हैं मशीन से, तो उसको फ्लश डोर बोलते हैं। तो और उसके ऊपर फिर जो केमिकल, मेम्ब्रेन और थर्ड जो मैंने लैमिनेट की बताई, लैमिनेट लगाते हैं। 1 mm का लैमिनेट हो, 0.8 का लैमिनेट हो थिकनेस का। ये थोड़ा सा सुपीरियर रहता है, ड्यूरेबल भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी स्किन या फिर फटने के चांसेस नहीं, क्योंकि ये लैमिनेट में आता है मटेरियल में, तो ये ड्यूरेबल रहता है। कंपैरेटिवली दोनों मटेरियल से महंगा है, दोनों डोर से महंगा है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। और लैमिनेट में भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस रहते हैं। बहुत वास्ट डिज़ाइन नहीं है जैसे केमिकल डोर्स में है, इसमें भी 30-40 डिज़ाइन आपको इजीली मिल जाएंगे।
डिपेंड है कि कौन सा फैक्ट्री वाला और कौन सा आउटलेट कितने उसके पास अवेलेबल्स है, कलर्स और डिज़ाइंस उसके ऊपर डिपेंड है। पर मैक्सिमम है 30-40 कलर्स तो है ही इसमें। तो 3 डोर तो मेन बेसिक हो गए हैं, ये डोर्स मार्केट में जनरली चलते ही हैं। और इसके बाद जो 4th डोर बता रहा हूँ मैं, वो डोर है अभी जो नए ट्रेंड आया है FRP, मतलब फाइबर रेनफोर्स प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको। ये डोर अभी भी मतलब मार्केट में आया है 2 साल से। ये डोर में सेम वैरायटी थोड़ी कम रहती है, इसमें डिज़ाइंस कम रहती है, इसमें भी 8-10 डिज़ाइन ही रहती है, पर ये फाइबर रेनफोर्स्ड रहता है, यानी फाइबर से मटेरियल से बना रहता है। इसमें वुड रहता है पर वुड बहुत कम मात्रा में रहता है। तो इसमें अंदर में बेस में रहता है, उसमें डोर्स ही रहता है, मतलब वुडन डोर ही रहता है, पर ऊपर में जो कोटिंग रहती है वो पूरी फाइबर की रहती है। जैसे जो स्लाइड्स वगैरह बनते हैं, चिल्ड्रन पार्क जिससे बनते हैं, बोट्स जो बनते हैं, जो फाइबर मटेरियल यूज़ होता है, सेम मटेरियल वो डोर्स के लिए भी यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो फाइबर डोर की एडवांटेज क्या है कि वो एक्चुअली वाटर प्रूफ रहता है, उसके बाद टर्माइट प्रूफ रहता है, और कंपैरेटिवली ये ड्यूरेबल ही है, अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पर वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने अच्छे क्वालिटी पे और कितने अच्छे से बनाता है। पर फाइबर रेनफोर्स्ड प्रोडक्ट जो है FRP डोर्स, ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ज़्यादा करके मैंने देखा है कि ये लोग बाथरूम के लिए स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, गैलरी पोर्शन में, पोर्च एरिया में जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। तो ये धीरे धीरे पूरे घर में ये लोग लगाना शुरुआत कर दिए हैं। और रेट के वाइज अगर आप देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली केमिकल डोर के रेट में ही आता है, थोड़ा लैमिनेट से कम है पर इक्विवेलेंट नहीं है एग्जैक्टली। और उसके बाद ये जैसे 4 डोर हो गए, आपको मैंने जैसे बताया कि पहला जो सागवान डोर है वो फ़िलहाल आप मत रखिए क्योंकि सागवान डोर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो 4 डोर ये आप इसको रखिए क्योंकि ये कस्टमाइज्ड डोर्स हैं, इसको आप बाय ऑर्डर दे सकते हो। और उसके बाद 5th डोर है, एक अभी नया मतलब चल रहा है 8-10 साल से इंडिया में, स्टील डोर। स्टील डोर ये बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा मार्केट पकड़ लिया स्टील डोर्स का। मैंने खुद ने मतलब चाइना से, गॉन्जाओ से, चाइना से ये मंगाया हुआ है, मैंने 3 कंटेनर अभी तक मंगाए हैं। स्टील डोर का बहुत बढ़िया एडवांटेज है, इसमें कैसा है, लॉकिंग सिस्टम अच्छी है, मतलब 11 लॉकिंग सिस्टम है इसमें, चाबी है, मतलब रेडीमेड कीज़, रेडीमेड उसका मतलब लॉकिंग सिस्टम आता है, उसमें 6 कीज़ मिलती है, फ्रेम के साथ आता है। तो इसको मतलब पॉसिबल नहीं है कि इजीली तोड़ना स्टील डोर को। और उसकी थिकनेस अच्छी रहती है, 70 mm की थिकनेस रहती है। और उसका गेज बोले तो जिसकी उसकी मतलब जो उसका जो स्टील रहता है उसका गेज भी अच्छा रहता है, मतलब उसका गेज 0.8 गेज बोलते हैं दरवाजे का। और फ्रेम रहती है उसकी 1.3 गेज जाता है। ये डोर महंगा है, ये आपको अगर जैसे आप सागवान से कंपेयर करोगे तो सागवान जितना फॉर एग्जांपल 9-10 हज़ार का अगर सागवान का डोर जाता है और प्लस पॉलिश वगैरह करेंगे, फिटिंग करेंगे तो आपको 13-14-15 हज़ार से तक जाएगा इनिशियली बेसिक दरवाज़ा। तो ये भी स्टार्टिंग इसकी 13-14 हज़ार से ये भी स्टार्टिंग है। तो ये भी इसमें पर प्रॉब्लम यह है जैसे कि फ़िक्स साइज़ आते हैं, ये 3.25 फीट बाय 7 फीट, 3.5 फीट बाय 7 फीट, 4 बाय 7 और अभी 5 बाय 7 के भी दरवाजे आ गए हैं। तो दरवाज़े ये महंगे हैं पर बहुत सारे फ्लैट सिस्टम में ये यूज़ हो रहे हैं। और इसके लिए बेसिक मतलब इसके एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बाकी के दरवाजे ये इसको तोड़ सकते हैं, ये कोई मीन से इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। इसको मतलब जो प्रोफेशनल दरवाजे या चोर तोड़ने वाले होंगे वही तोड़ पाएंगे, पर पॉसिबल नहीं है इसको तोड़ना, क्योंकि इसमें मतलब कोई हिंजेस और ये कोई मतलब जल्दी दिखते नहीं है। इसको कोई अगर प्रेशर से तोड़े या कोई फोर्स से तोड़े तो ये जल्दी टूटेंगे नहीं। तो ये स्टील डोर भी आप उसको रख सकते हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ है उसमें चीज़ें, मैं आपको वो बताऊंगा। दरवाज़ों का जैसे अपनी ये दरवाजे अगर अपने पास रखते हो, ये दरवाज़ों के बाद इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप इसके साथ सर्विस भी आप दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दरवाजे का ऑर्डर कैसे लेना है, तो अगर आपकी ऑलरेडी एक दुकान है और आपको कोई नए बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो डोर्स बिज़नेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है। आपको गिने चुने हर डोर्स के जितने मैंने आपको बताया है, वेराइटी केमिकल है, मेम्ब्रेन है, FRP है, लैमिनेट है, स्टील डोर्स है, इसके 1-1, 2-2 सैंपल ही रखना है। तो 1-1, 2-2 सैंपल से भी आप उसको चालू कर सकते हो, बाकी का जो है वो कैटलॉग काम कर लेगा।
ठीक है। तो जो डिस्प्ले है वो आपको बनाना है इनिशियली। तो इनिशियली डिस्प्ले बनाने के बाद लोग आएंगे, आपको बताएंगे भैया मुझे ये दरवाज़ा पसंद है। फॉर एग्जांपल केमिकल डोर है, तो केमिकल, मेम्ब्रेन, एफआरपी और लैमिनेट ये वर्क कैसे करता है, या फिर ये आपको कैसे मेजरमेंट लेना है मैं बताऊंगा। स्टील डोर का टोटल कंप्लीट अलग है, और बाकी के जो दरवाजे हैं उसका सिंपल मेथड है कि आप उनके घर पे गए, जो उनकी जो फ्रेम है उसका मेजरमेंट लीजिए, अंदर का जो पना रहता है जैसे दरवाजे का जैसे ये रहते हैं अंदर, वो आपको मेजरमेंट लेना है। आपको फ़िलहाल तो वो मेजरमेंट नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत बारीक रहता है, इंच में ले सकते हो। इंच के बाद सूत आता है, एक सूत, दो सूत, ऐसी वर्क होता है, तो वो थोड़ा सा परफेक्ट लगता है। आपके पास इनिशियली स्टार्टिंग में आपको नहीं नॉलेज है तो आप कारपेंटर को लेकर जाइए, उनको एक्सपीरियंस रहता है, उनसे आप दरवाजे का मेजरमेंट ले लीजिए। उनसे डिज़ाइन पसंद कर लिए कस्टमर से, आप उसको अभी ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले डोर्स आपके शहर में, आपकी छोटी सी कोई भी, अगर आपका ग्रामीण में या आप गाँव में रहते हो, तो अगर आप सिटी में रहते हो फॉर एग्जांपल, तो सिटी में ऐसा रहता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता है, एमआईडीसी वगैरह एरिया रहता है, या फिर बहुत बड़ा मार्केट रहता है जहाँ पे वुड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, आरा मशीन जहाँ पे चलती है, तो वहाँ पे जनरली ये दरवाजे के वहाँ पे मैन्युफैक्चरर रहते हैं। आप थोड़ा घूमिए, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, आप थोड़ा घूमिए, उनसे मिलिए डोर्स की, आप वो आपको कैटलॉग प्रोवाइड करेंगे। कैटलॉग का कोई पैसा नहीं लेता है, बहुत छोटे कैटलॉग रहते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। और उनको दरवाजे का रेट पूछिए, एक फाइनलाइज कीजिए रेट। तो रेट का भी मैं आगे बताऊंगा रेट कैसे रहते हैं, तो आप उनसे फाइनलाइज कीजिए। तो आप उनसे, कोई फिर सिर्फ केमिकल डोर रखता है, कोई मेम्ब्रेन डोर रखता है, तो 2-3 जगह आपको घूमना पड़ेगा। कोई के पूरे दरवाजे रखता है तो आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया शहर के लोगों के लिए जिनके ईजीएस्ट वे है, क्योंकि शहर में अवेलेबल है। सेम चीज़ अगर ग्रामीण में होती है, या मतलब जो थोड़े से गांव साइड में रहता है जहाँ पे आजू बाजू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो नियरेस्ट सिटी आपकी जो पड़ती है फॉर एग्जांपल 10-15-20 किलोमीटर बाद, या फिर और कोई थोड़ा सा अगर बहुत रिमोट एरिया से अगर आपको शहर है वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। सिर्फ आपको कॉस्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा कंपेरेटिवली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपको ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, पर आप वहाँ पे भी बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। तो आपको अगर आपके पास है, अगर फैक्ट्री वाला है या जो आपको सप्लायर है, अगर आपके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया है, आपने डिज़ाइन पसंद कर लिया, आप वो डिज़ाइन कोड नंबर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, आप उसको डायमेंशंस फॉरवर्ड कर दीजिए। विदिन 3 to 4 डेज़ ये दरवाज़ा हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है अगर ओवरलोड है तो, पर मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज़ में वो दरवाज़ा आना चाहिए। दरवाज़ा आप जब मेजरमेंट में देते हो तो परफेक्ट आ जाता है, उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको मतलब उसको घिसना है, रंदा मारना है जिसको बोलते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपने एक दरवाजे को परफेक्ट दिया है। कोई दरवाज़ा रेडीमेड बेचता है, फिक्स साइज़ रहता है, उसको काट के उसको लगाता है, वो थोड़ी गलत मेथड हो जाती है। कि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है जो कमज़ोर हो जाता है, तो वो ना कीजिए, परफेक्ट साइज़ में दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और कंप्लेंट्स कम आएंगे। लोग लगा देते हैं वहाँ पे, बिडिंग यूज़ करते हैं साइड बॉर्डर्स में, पेंट कर देते हैं, वो गलत मेथड है, उसमें बिल्कुल वो टिकेगा नहीं, कुछ साल में ही उसके प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। तो मेम्ब्रेन, केमिकल, लैमिनेट और एफआरपी, ये आपको दरवाजे का ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको उनको सर्विस में क्या देना है, दरवाज़ा प्रोवाइड करना है, दरवाज़ा फिटिंग का आपको लेना है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लेना है, उसकी डोर किट लेना है, और स्क्रू वगैरह जो है वो हार्डवेयर्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ करके आप कंप्लीट उनको एक पैकेज दे दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ दरवाज़ा लेने नहीं आएंगे आपकी तरफ, वो आपको कंप्लीट बोलेंगे भैया मेरे पास कारपेंटर नहीं है, आप मुझे कंप्लीट पहुंचा के लगा के दो। और यही चीज़ अच्छी मेथड है, क्योंकि आप पूरा अगर उनको प्रोवाइड करके दोगे तो वो सेटिस्फाई होंगे। आप सिर्फ दरवाज़ा बेच के अगर आप बोलोगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो शायद दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये मेथड से आप काम कर सकते हो। उसके बाद स्टील डोर की बारी आती है। स्टील डोर में थोड़ा सा मेथड अलग रहता है। स्टील डोर प्रियोर अपने को डिसाइड करना पड़ता है। जो भी कस्टमर है उनको पहले से अगर वो डिसाइडेड है कि हमको स्टील डोर यूज़ करना है, तभी वो दरवाज़ा लगेगा, क्योंकि उसमें फ्रेम नहीं लगती है। जैसे ये फ्रेम जो आती है, सीमेंट फ्रेम आती है, वुडन फ्रेम आती है, और 2-3 प्रकार की फ्रेम्स आती है, वो फ्रेम्स नहीं लगती है। उसमें इनिशियली प्री डिसाइडेड डायमेंशंस रहते हैं, तो वो जो गाला बोलते हैं, जितना अपने को स्पेस छोड़नी पड़ती है फ्रेम
की जो अपन जगह छोड़ते हैं, वो जो जगह है वो ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है दरवाज़ा फिट करने के लिए। 3.25 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, ये जो दरवाजे के साइजेस हैं, ये साइजेस के लिए प्रियोर एक साइज़ रहता है, वो साइज़ उनको हमको बताना पड़ता है। क्योंकि दरवाजे जो भी स्टील डोर इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, वो ऑलरेडी मार्केट में घूमते रहते हैं, उनको मालूम है हमको स्टील डोर ही लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम वो बाद में आ गए और यार फ्रेम लगा दिए मैंने, तो वो तो उन बहुत से लोग रहते हैं अगर उनको स्टील डोर लगाना है तो फ्रेम तोड़ने को तैयार रहते हैं। पर अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, हमको उनको बताना ही पड़ेगा भी आप दूसरे ऑप्शन में जाओ करके। पर बहुत सारे जगह जो है अवेयर रहते हैं स्टील डोर के लिए, वो पहले मार्केट में घूम जाते हैं कि क्या करना है करके। नहीं भी है तो हमको साइज़ बताना पड़ता है उनको। अगर उनका इनिशियली काम चालू है तो वो अपने जो भी सिविल मेसन रहता है, लेबर रहता है, उससे वो ठेकेदार है, उससे वो क्लियर कर देते उतनी जगह छोड़नी है करके। दरवाजे 3.25, 3.5, 4 फुट में आते हैं, हाइट 7 फुट में आती है। ये दरवाज़ा फिटिंग करने के लिए एक दूसरा टेक्नीशियन आता है, एंकर बोल्ट यूज़ होते हैं इसमें 6 इंची के, उससे वो फिट होते हैं। तो ये दरवाजे बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वर्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब इसमें लैचेस वगैरह ये कोई अलग से आते नहीं है, इसमें सब इनबिल्ट दरवाज़ा आता है। ये आपने भेज दिए, वो लगा देगा 1-1.5 घंटे में दरवाज़ा फुल्ली रेडी हो जाता है। तो सेफ्टी के पर्पज़ तो स्टील डोर मैंने बताया है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का और बहुत ड्यूरेबल होता है कंपेरेटिवली वुडन डोर से। तो स्टील डोर में आपको ये कैसे पता लगेगा स्टील डोर कहाँ से मिलेगा? स्टील डोर का तो अवेलेबिलिटी, तो ये भी आपको सप्लायर पकड़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको वुडन डोर्स के बताया है, इनिशियली आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हायर है। आपके पास अगर उतनी ताकत है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, पर इनिशियली आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आजू बाजू में जो भी ऑलरेडी कर रहा है उससे बात कीजिए। थोड़ा सा आप इंडिया मार्ट पे सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, तो लोग इंपोर्ट वाले हैं जो आपको कम में दे देंगे करे दरवाजे। आपको बेसिक भी आपको समझा देंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं लगता उसको। आपने डिस्प्ले रखा हुआ है, टेक्नीशियन आप पकड़ लीजिए, सब काम वो कर लेगा। आपको सिर्फ साइजेस प्री साइजेस है और आपको सिर्फ रेट आपको तय करना है बस। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि नॉलेज चाहिए और तभी वो हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। पर स्टील डोर मेरी मानिए कि स्टील डोर बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग बिजनेस है मार्केट में, तो आप ये बिल्कुल कीजिए। बाकी की जो दरवाज़ा है उसकी प्राइसिंग कैसी करना है? प्राइसिंग ऐसी है कि केमिकल डोर, मेम्ब्रेन डोर, FRP डोर, और अगर आपका लेमिनेट डोर है तो ये डोर्स में कैसा है कि जितने भी अगर आप इनसे जो मैन्युफैक्चरर से मिले हैं तो उन्होंने फॉर एग्जांपल केमिकल डोर का 110 रुपये स्क्वायर फीट बताया है, और मेम्ब्रेन का अगर 100 रुपये स्क्वायर फीट है, लैमिनेट डोर का 130 रुपये स्क्वायर फीट, FRP का भी अगर 120 रुपये स्क्वायर फीट है, तो इसमें आपको 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट डिपेंड है आपके मार्केट एरिया पे, आपको ये स्क्वायर फीट में बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल एक 6x3 का दरवाज़ा है, 18 स्क्वायर फीट का हो गया, तो अगर आपको वो 100 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये में पड़ रहा है 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो आप उसके 50 रुपये 60 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ा सकते हो। तो वो आपको एक ऑलमोस्ट एक अंदाज़न 500-800 रुपये उसके एक दरवाजे के पीछे में बच जाएंगे, ये सिर्फ दरवाजे में। उसके बाद फिटिंग चार्जेस है, जनरली 250 रुपये से 300 रुपये कारपेंटर लेता है, उसमें भी आप 50 रुपये बढ़ा सकते हो। डोर किट आती है, डोर किट 350-300 रुपये से स्टार्ट होती है, उसमें भी फॉर एग्जांपल 400 वाली किट ले लिए है। किट रखिए अपने पास, किट आपका थोड़ा सा आपके पास रखिए, या फिर स्टॉक नहीं रख सकते हो तो फिर ऐसा पकड़ लीजिए बंदा जो आपको होलसेल में दे, और बार बार आपको जाना पूरा आएगा नहीं, तो उस वजह से आप अगर डोर किट के 10, 15, 20 सैंपल रख रहे हो तो आपको मतलब अच्छा हो जाएगा करके, मतलब पैसे बचेंगे। तो उसमें भी आप 50 रुपये रख सकते हो। हार्डवेयर वगैरह है और ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें आप अगर एक एवरेज अगर आपने ले ली तो 500-800 रुपये 900 रुपये आपके पास एक दरवाजे पे बच सकते हैं। ये टोटली डिपेंड है कि क्वांटिटी कितनी है, कहाँ पर है, और ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप उसको रेट आपके हिसाब से तय कर सकते हो। पर 50-60 रुपये मिनिमम एक एवरेज कॉस्टिंग है, ये आप उसमें बढ़ा सकते हो। तो ये चारों दौर ऐसे ही वर्क करते हैं। इसमें मैंने बताया जैसे आपको 500 से 800-900 रुपये ये दरवाजे पे बच सकते हैं। आप सोचिए कि 10 दरवाजे भी बेचे तो 8-9 हज़ार रुपये आपके बचेंगे करके। बहुत क्वांटिटी में है तो 200-300 ही बचते हैं, तो 300 में भी अगर आपने 100 दरवाजे बेचे तो आपको क्वांटिटी आप गिन लीजिए कि उसको 30,000 रुपये बच गए। और स्टील डोर की बारी है। स्टील डोर में ऐसा होता है कि 3.25 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ये सबके दरवाजे के प्राइसिंग अलग रहते हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 3.25 फीट का दरवाज़ा है, 9 से 10 हज़ार के बीच में आपको दरवाज़ा आ जाएगा। 3.5 फीट का जो है वो 14 से 15 हज़ार, और 4 फीट का है वो 20 हज़ार, और 5 फीट का है वो 25 हज़ार।
तो इसमें आपके हिसाब से आप 3,500-4,000 रुपये पर डोर पे कमा सकते हो। इसमें फिटिंग एक्स्ट्रा ले लीजिए 600 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलग से ले लीजिए। अगर इनिशियली आपको वो कंप्लीट पैकेज देना है तो उनको पूरा लिख के दीजिए कि भैया फिटिंग इतना, डोर इतना, ट्रांसपोर्टेशन इतना, और कुछ उसमें अगर हार्डवेयर वगैरह लगता है आपको चार्ज करना है तो वो एक्स्ट्रा। इसमें ध्यान रखिए जो भी दरवाजे आप भेजोगे, कोई भी दरवाजे वुडन हो या स्टील हो, इसमें आप देखिए अगर फ्लोर वाइज आपको थोड़ा सा उनको वो अलग से चार्जेस लेने हैं। कभी कभी होता है 5th फ्लोर पे चढ़ना है तो लिफ्ट अवेलेबल नहीं रहती, लिफ्ट में चढ़ने नहीं देते हैं, तो वो उसकी आपको लिफ्टिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और थोड़ा सा देखिए और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं क्या। तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, बूमिंग बिज़नेस है। मतलब इतना लोगों को पता नहीं है कि वह बिज़नेस ये इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर आप देखोगे कि ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप क्वालिटी वाइज, सर्विस वाइज अगर अच्छा देते हो तो बहुत अच्छा आपको ये मार्केट पकड़ने में आसानी है। आपको बाकी कोई प्रोडक्ट रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप डोर्स पे भी आप बहुत अच्छा बिज़नेस, सक्सेसफुल बिज़नेस कर सकते हो। ये वीडियो में इतना ही। कुछ आपको और बिज़नेस नॉलेज चाहिए इससे वुड डोर्स या फिर स्टील डोर्स में कोई इंक्वायरी होंगी, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, आप मुझे पूछिए कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा।